नमस्कार मित्रों, जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मित्रों, आज नई चर्चा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ और वो चर्चा है आपकी कुंडली का सप्तम भाव। सप्तम भाव आपके जीवन में क्या होने वाला है, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके व्यापारिक स्थिति, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उसके बारे में हम सप्तम भाव और भावेश को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं या हम पूर्ण अनुमान कर सकते हैं। आपके जीवन साथी की स्थिति सामान्य तौर पर हम उसके आचरण विचार और आपके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में हम जान सकते हैं। सप्तम भाव, सप्तमेश, वैवाहिक जीवन में आपके विवाह की स्थिति कैसी रहेगी, विवाह का कब समय होगा, समय आपके व्यापार की स्थिति देखी जाती है उससे। आमतौर पर अगर हम बात करें तो सप्तम भाव और सप्तमेश ही बताता है कि आपका विवाह कब और किसके साथ होना है। आपकी कुंडली में शुक्र जहां भी बैठा होगा वहां से सप्तमेश की दिशा और स्थिति को देखें, वह दिशा आपके जीवन साथी का निवास स्थान बताएगा। मिसाल के तौर पर आपकी कुंडली में शुक्र मिथुन राशि का बैठा है और वहां से सप्तमेश धनु राशि यानी स्वामी धनु का गुरु हुआ, तो ऐसी स्थिति में गुरु की दिशा पूरब है और आपके जीवन साथी का जो निवास स्थान होगा वो पूरब में सुरक्षित है। सप्तम भाव से व्यापार की स्थिति भी देखी जाती है। अगर सप्तम भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो तो जातक को कभी भी पार्टनरशिप से व्यापार नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक को जब भी व्यापार करे वह अकेला ही करना चाहिए। सप्तम भाव पर स्थित शुभ ग्रह, अगर सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है तो जातक का जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा बीतेगा। वहीं सप्तम भाव पर पाप ग्रह सूर्य मंगल जातक के वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी विच्छेद की स्थिति ला सकता है। मित्रों, सप्तम भाव पर अगर कोई शुभ ग्रह ही क्यों न बैठा हो, अगर वह सप्तमेश और अष्टमेश के नक्षत्र में हो तो यह भी एक से ज्यादा विवाह की स्थिति को दर्शाता है। कुंडली का पंचम भाव, आपकी कुंडली का पंचम भाव प्रेम की स्थिति को या प्रेम का भाव है और पंचम और सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। जब दोनों की युक्ति होती है या पंचमेश सातवें घर में बैठा और सप्तमेश पांचवें घर में बैठा हो या दोनों का इंटरचेंज हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में जातक का प्रेम विवाह होने का योग बनता है। सातवें घर मतलब सप्तमेश में चंद्रमा या शुक्र हो तो जीवन साथी बहुत सुंदर या खूबसूरत मिलेगी। मकर लग्न और वृश्चिक लग्न के जातक को जो जीवन साथी है वो खूबसूरत ही मिलती है, क्योंकि इसका सप्तमेश चंद्रमा और शुक्र होता है। यह शोध है, यह एक विचारणीय तथ्य भी है कि कर्क लग्न और सिंह लग्न वालों को विवाह संबंधित कहीं ना कोई परेशानियां जरूर आती हैं। सप्तम भाव से व्यापार की स्थिति को देखा जाता है कि जातक का व्यापार कैसा करेगा। अगर सप्तमेश की महादशा चल रही हो और सप्तमेश सप्तम भाव को देख रहा हो तो जातक कुशल व्यापारी होगा और वो व्यापार करके धन को प्राप्त करेगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करेगा। मित्रों, सप्तम भाव मारक का अभिभाव है। कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश मारक की स्थिति को भी बतलाता है। सप्तम भाव भी मारक भाव है। इससे आपके मार्केश की स्थिति का भी पता लगाया जाता है। सप्तम भाव में अगर सूर्य हो तो जातक का जीवन साथी, अगर आपकी कुंडली के सातवें भाव में सूर्य है तो आपके जीवन साथी अत्यधिक स्वाभिमानी और प्रभावशाली व्यक्तित्व को लिए होंगे। उनका जो पर्सनालिटी है तो काफी आकर्षण लिए होगा। अब सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो जातक का जो जीवन साथी है सुंदर और कोमल होना चाहिए। सप्तम भाव में अगर मंगल है तो जीवन साथी जो मिलेगी जातक को वो क्रोधी होगा। ऐसी परिस्थितियों में जातक को किसी भी मांगलिक ही कन्या से या
वर से विवाह करना चाहिए। सप्तम भाव में बुध की स्थिति बताती है कि जातक का वैवाहिक जीवन में दोष की स्थिति जरूर रहेगी, चाहे वो कम आए अधिक आए। सप्तम भाव में अगर गुरु हो तो जातक का विवाह कम उम्र में होता है, पर सप्तम भाव में गुरु की अकेला स्थिति ही वैवाहिक जीवन का नाश भी करता है। अगर आपके सप्तम भाव में अकेला गुरु बैठा है तो वैवाहिक जीवन सफल हो, इसमें संदेह। सप्तम भाव में शुक्र हो तो जातक का जीवन साथी बहुत रोमांटिक होगा। सप्तम भाव में अगर शनि हो तो जातक का जीवन साथी क्रोधी, जिद्दी और झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा। सप्तम भाव में राहु हो तो जातक की विवाह की स्थिति एक से ज्यादा जरूर बनती है। अगर सप्तम भाव में केतु तो यह दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं अलगाव, मतभेद, मनभेद का कारक बनता है। अगर सप्तम भाव में सूर्य, मंगल या कोई भी पाप ग्रह हो तो ऐसे जातक को व्यापार में कभी भी साझीदार नहीं रखना चाहिए या पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर सप्तम भाव में सूर्य, मंगल या कोई भी पाप ग्रह आपके कुंडली में उपस्थित है तो ऐसे जातक को कोई भी व्यापार अकेला ही करना चाहिए। सप्तमेश का रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए मित्रों। किसी विशेष परिस्थिति में अगर सप्तमेश मित्र हो और उसकी महादशा में हम उसका रत्न धारण कर सकते हैं, परंतु ज्यादातर स्थितियों में सप्तमेश का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। सप्तमेश के रत्न को धारण ना करें। सप्तमेश अगर लग्न में हो तो, अगर आपका सप्तमेश लग्न में हो तो जातक का प्रेम विवाह होने की संभावना प्रबल बनती है। सप्तमेश अगर द्वितीय भाव में हो तो जातक वैवाहिक जीवन बहुत कष्टलीय होता है। अगर सप्तमेश तृतीय भाव में हो तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी स्थिति नहीं बताते। सप्तमेश अगर चतुर्थ भाव में हो तो विवाह किसी रिश्तेदारी में ही उसका सुनिश्चित है। सप्तमेश अगर पंचम भाव में हो तो जातक का प्रेम विवाह की स्थितियां बनती हैं। अगर सप्तमेश छठे भाव में हो तो जीवन साथी को कोई ना कोई शारीरिक पीड़ा, कोई ना कोई शारीरिक कष्ट बना रहता है। अगर सप्तमेश सप्तम भाव में हो तो जीवन साथी के साथ वैवाहिक जीवन आनंदमय और सुखमय होता है। अगर सप्तमेश अष्टम भाव में हो तो जातक का ससुराल धनी हो, ससुराल वाले सुदृढ़ होंगे, आर्थिक संपन्नता से परिपूर्ण होंगे। अगर सप्तम भाव या सप्तमेश भाव भाग्य में हो तो जातक का विवाह के उपरांत भाग्य जबरदस्त उदय होता है। अगर सप्तम भाव में सप्तमेश दसम भाव में हो तो संभवतः विवाह के बाद जातक को नौकरी मिलने की संभावना बनी रहती है या जातक का जीवन साथी भी नौकरी करने वाला हो, ऐसा देखा गया है। अगर सप्तमेश एकादश भाव में हो तो विवाह के पश्चात, अगर सप्तमेश एकादश भाव में बैठा हो तो विवाह के पश्चात जातक को जबरदस्त धन लाभ होता है। और अगर सप्तमेश द्वादश भाव में हो तो जातक को यह सैया सुखी या सैया सुख में कमी को दर्शाता है। उसके जीवन में सैया सुख कम मिलेगा। मित्रों, आज हमने सप्तमेश की स्थिति और सप्तमेश किन किन भाव में बैठने पर जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उस पर चर्चा की है। अगली चर्चा के साथ पुनः उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए विदा। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।